त्याग कर दिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। कैसे किया? दाहिनी भुजा से एक पुत्र और बाईं भुजा से एक पुत्री, जिनका नाम मनु और शतरूपा। पता है सबको? और कहा कि वह तुरीय सृष्टि का विस्तार किया जाए। सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। एक बात बताओ, कथा समझ में आती है कि? क्योंकि आज तीसरा दिन है और हम कथा सुनाते जा रहे हैं। आप लोगों को समझ में ही न आए तो क्या फायदा है, सब व्यर्थ हो जाए। अगर कथा समझ में ना आए तो बता देना, कथा के बाद में बता देना कि हमको समझ नहीं आ रही है, तो कोई दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। कथा का क्या है? कथा हमने पहले दिन ही बताया था। कथा क्या है? का माने परमात्मा ब्रह्म है, और था माने स्थापित करना। कथा वही है जहां पर भगवान स्थापित कर दिए जाए, और जहां भगवान स्थापित कर दिए जाए वहां क्या होना चाहिए? वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य ही होना चाहिए। उन्हीं का प्रेम होना चाहिए, उन्हीं के प्रेम की अश्रु की धारा बहनी चाहिए, उन्हीं के प्रेम में नृत्य होना चाहिए। जो भी कुछ हो उन्हीं के प्रेम में हो। आइए 2 मिनट भगवान का भजन बड़े भाव से करेंगे। सीताराम 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 सीताराम। गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ।
संसार बढ़ रहा है। तो मनु महाराज ने कहा कि सृष्टि का विस्तार तो प्रारंभ हो गया, लेकिन सृष्टि कहां पर बसाई जाए, क्योंकि सब जल ही जल है। सूचना मिली ब्रह्मा जी को कि जो पृथ्वी है वो हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। कहां ले गया? पातालपुरी। पृथ्वी तो हिरण्याक्ष चुरा ली। जैसे ही सुना तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और ब्रह्मा जी को छींक आई तो एक छोटा सा बारह उत्पन्न हुआ। बारह मतलब सूकर। कौन है ये? 12 अवतार है भगवान का। साक्षात भगवान ने 12 का अवतार लिया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, पृथ्वी जलमग्न थी और हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के छुप के बैठा था। सृष्टि बढ़ रही थी। भगवान ने 12 का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज अभी आप कह रहे थे यहां कुछ था ही नहीं, फिर ये हिरण्याक्ष कहां से आया? हिरण्याक्ष आया कहां से? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप जी की 2 रानियां थी। कौन कौन? दिति और अदिति। कथा तो सबको पता होगी, पता है ना? तो बताओ, दिति का क्या अर्थ और अदिति का क्या अर्थ? बात तो पूरी यही है ना। कथा तो आपको पता है, लेकिन कथा का क्या मतलब है, अर्थ क्या है, ये नहीं पता है। दिति और अदिति ये हैं कौन? कश्यप जी की पत्नी। दिति मतलब द्वैत बुद्धि और अदिति मतलब अद्वैत बुद्धि। अद्वैत अर्थात बुद्धि कैसे हो गई, विचार करो भाई। नाम तो दिति और अदिति है, हमने अर्थ बता दिया, द्वैत बुद्धि और अद्वैत बुद्धि। पत्नी का क्या अर्थ होता है? पत्नी माने क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सौभाग्यवती जो स्त्री होती है उसके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? श्रीमती। और मती माने बुद्धि। पता चल गया? मति माने बुद्धि। इसीलिए बताया गया कि द्वैत बुद्धि और अद्वैत बुद्धि। दिति जो है वो दैत्यों की माता है और अदिति है जो वो देवताओं की माता है। कैसे? कश्यप जी के द्वारा ही देवता भी उत्पन्न हुए और दैत्य भी उत्पन्न हुए। जो अदिति मैया के गर्भ से बालकों ने जन्म लिया वो देव हुए, और दिति के जो गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया वो दैत्य हुए। एक दिन की बात है, दिति मैया ने कश्यप जी से संध्या के समय काम के लिए आशा जताई। काम से संतप्त होकर के कश्यप से आग्रह किया तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, इस समय भगवान के भजन करने का समय, जो संध्या कालीन समय होता है भगवान के भजन करने का होता है। मना कर दिया तो दिति ने आग्रह किया, हठ करने लगी। देखिए 4 कर्म ऐसे हैं जो संध्या को नहीं करने चाहिए, शाम को नहीं करने चाहिए।
चाणक्य नीति में लिखा है, चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्धये, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम्। कौन कौन? आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय। ध्यान से सुनना, ये 4 कर्म शाम को नहीं करने चाहिए। आहार, पहला है आहार नहीं करना चाहिए, अर्थात भोजन नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? आहार क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा बताओ, माताएं बहनें अपने अपने घर में बालकों को मना करती है ना कि शाम को भोजन नहीं करना है, लेकिन क्या पता है आपको क्यों नहीं करना है? लिखा है चाणक्य नीति में, आहारे जायते व्याधि। अगर संध्या के समय आप भोजन कर रहे हैं तो व्याधि उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा बताया, क्रूर गर्भस्थ मैथुने। अगर संध्या के समय किया गया भोग के द्वारा उत्पन्न जो गर्भ होगा वो क्रूर होगा, उसमें देवता के कोई गुण नहीं होंगे, उसमें सारे गुण दैत्यों के आ जाएंगे, उसकी प्रवृत्ति दैत्य हो जाएगी, क्रूर हो जाएगा। इसलिए कश्यप जी ने मना किया कि संध्या के समय नहीं करना है। तीसरा, निद्राम श्री निवृत्तन्ते। सभी को पता है कि संध्या के समय सोया नहीं जाता है। क्यों नहीं सोया जाता है? अगर संध्या के समय आप सो रहे हैं ना तो निद्राम श्री निवृत्तन्ते। श्री माने यश, जो आपका यश है, कीर्ति है, वैभव है, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। और चौथा है स्वाध्याय, अर्थात वेदों का अध्ययन। स्वाध्याय मरणम भवे। अगर संध्या के समय जो व्यक्ति वेद का अध्ययन कर रहा है तो मृत्यु के समान है। ये 4 कर्म। दिति मैया ने आग्रह किया, नहीं मानी तो कश्यप जी को इच्छा पूर्ति करनी पड़ी और उसके बाद में श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने हमारा व्रत भंग किया है। मैं कह रहा हूं कि आपके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो दैत्य प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और दिति मैया के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। और भागवत में लिखा है कि ये दोनों 4 हाथ रोज बढ़ते हैं। चार हाथ रोज बढ़ते हैं। भागवत में लिखा है, मैं कुछ नहीं बता रहा। कैसे बढ़ते हैं बता। 4 हाथ ऐसे बढ़ते हैं, अर्थ निकालो। हिरण्याक्ष का क्या अर्थ हुआ? हिरण्य माने सोना, धन, और अक्ष माने सब सोसाइटी पढ़ी लिखी है, कुछ तो बोलो। सब डिग्री होल्डर है यहाँ पर, कुछ तो बताओ। अब ये न कहना कि हिंदी मीडियम नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े, तो अक्ष माने क्या जाने? आइस बताइए। आई माने आंख, अक्ष माने आंख, आंखें। हिरण्य माने सोना, धन, और अक्ष माने हमारे नेत्र। अर्थात जिसकी
निगाहें धन पर टिकी रहे, वो है हिरण्याक्ष। अब स्वयं विचार करिए, यू कैन डिसाइड कौन क्या है। मैं किसी विशेष को नहीं कह रहा, अगर मेरी आंखें धन पर हमेशा टिकी रहेंगी तो मैं हिरण्याक्ष हो जाऊंगा। और हिरण्याकश्यप, हिरण्य माने तो बताया, और कश्यप माने चारपाई, जो धन की चारपाई पर लेटे। चारपाई मतलब खाट, जो धन के ऊपर लेटे वो हिरण्याकश्यप है। और बढ़ते कैसे हैं चार हाथ, कैसे बढ़ते हैं? जिसकी परमानेंट निगाहें धन के ऊपर रहेंगी, वो कैसे धन कमाएगा, कैसे कृत करेगा? 1 टोका 4 4 टोका 1। माय नेम इज, अरे कुछ तो बोलो, इससे ना बोलो तो इससे भी पूछ रहे हैं ना। जो अनीत से धन कमाए वो हिरण्याक्ष। जो धन के लिए लोभ करता हो, मान लो कोई मेहनत करके धन नहीं ला रहा है, चोरी करके ला रहा है या बेईमानी करके ला रहा है, तो उसका लोभ बढ़ेगा। बिना मेहनत के हमको धन मिल गया, आज उसने 1000 कमाए बिना मेहनत के, तो रात्रि पर्यंत सोचता रहेगा कि मैं कल ऐसा ही काम करूंगा कि 4 गुना प्राप्त करूं। और लोभ ही एक ऐसा है जो दिन दोना रात चौगुना, लोभ ही है जो दिन दोना और रात चौगुना बढ़ता है। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 4 हाथ रोज बढ़ते हैं। लोभ नहीं करना चाहिए, अति लोभो न कर्तव्यम। एक सेठ जी थे, पंडित जी के पास पहुंचे, महाराज मुझे पूजन कराना है, हवन कराना है, सामग्री बता दीजिए। पंडित जी ने बढ़िया सुंदर रोली, चंदन, बंदन, कपूर, धूपबत्ती इत्यादि और पूर्णाहुति के लिए एक नारियल लिख दिया। नारियल, जटा नारियल। तो सामग्री लेने पहुंचे, तो सामग्री लेते हुए दृष्टि नारियल पर पड़ी, तो पूछ दिया, भैया ये नारियल कितने का दिया? तो बोले महाराज ये तो 100 रुपए का है। और सेठ जी वैसे भी थोड़ा कृपण होते हैं, कोई अगर सेठ जी बैठा हो तो भाई नाराज मत होना, क्योंकि कथा ही है, राजा रानी, सेठ सेठानी, पंडित पंडितानी, यही तो सब कथा है। तो सेठ जी पूछने लगे, भैया कुछ कम नहीं हो सकता है, कुछ कम कर दीजिए। बोले भैया कम अगर करना चाहो तो यहाँ क्यों लोगे, थोड़ा आगे निकल जाओ, रोहिणी वहां से ले आओ। बोले चलो आए हैं मार्केट, थोड़ा समय ही तो लगेगा, देखते हैं। पहुंच गए, जाकर के वहां पूछा, भैया नारियल कितने का दिया? बोले 80 रुपए का। बोले कुछ सस्ता? बोले यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, अगर सस्ता चाहते हो तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, यहाँ थोक मार्केट है ना, आजादपुर, यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है ना। बोले आजादपुर चले जाओ, वहां सस्ता मिल जाएगा। बोले चलो इसी बहाने मंडी भी देख लेंगे, चलते हैं। पहुंच गए, वहां जाकर के पूछा, भैया नारियल कितने का? बोले 50 रुपए।
बोले अरे इतना चल करके आए हैं, लोगों ने बताया मंडी बहुत बड़ी है यहाँ भी 50 रुपए का सस्ता नहीं हो पाएगा। बोले हो जाएगा। कहाँ? बोले जो ट्रक आते हैं ना हमारे यहाँ मंडी में लेके, इनसे पूछो। पता लगाया तो बोले केरल से आता है। तो बोले ट्रक तो खाली जा ही रहा है, चलो बैठ गए। बैठ गए, ट्रक में पहुंच गए केरल। देखा सुंदर नजारा है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, सब नारियल लटक रहे हैं। और देखा कि नीचे तोड़ तोड़ करके इकट्ठा कर रहे हैं। जाकर के पूछे भैया नारियल कितने का है? बोले महाराज 20 रुपए का। बोले दिल्ली से चलकर केरल पहुंचे, अभी भी 20 रुपए को सस्ता करिए। बोले भैया अगर इससे सस्ता चाहते हो तो पेड़ है, चढ़ जाओ तोड़ लो। अब सेठ जी मन में विचार कर रहे हैं, इतना परिश्रम किया है फिर ये 20 रुपए क्यों डाले? चढ़ गए। और नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है सबको पता है। चढ़ गए ऊपर। अब एक हाथ से नारियल को पकड़ रहे हैं, पकड़ करके नारियल 1-2 बार जीटा लगाया लेकिन नहीं टूटा, क्योंकि इतना मजबूत होता है। जब नहीं टूटा तो मन में विचार किया क्या करें, दोनों पैरों को नारियल में फंसा लिया और दोनों हाथ छोड़ दिए। दोनों हाथों से नारियल पकड़े हुए हैं और 1-2 नहीं कई बार ताकत लगाई लेकिन नारियल नहीं टूटा। आ गई गुस्सा, जितनी ताकत थी सब झोंक दी। जैसे ही ताकत लगाई पैर छूट गए। नारियल में लटके हैं। जब नारियल में लटके अब चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ भैया, इतना ऊंचा ये पेड़ है, हम गिरेंगे तो मर जाएंगे, बचाओ कोई, जल्दी जल्दी बचाओ, आओ कोई हमारे पास। अब वहां कौन बचाए? तब तक एक ऊंट वाला जा रहा था। आवाज लगाए ऊंट वाले, भैया जरा हमारी सुन लो, आ जाओ। जैसे आया, क्या बात है, ये क्या हुआ, कैसे पहुंचे? बोले भैया नीचे उतारो फिर पूरी कहानी बताएंगे। बोले ऐसे नहीं उतारेंगे। फिर आपको नीचे उतारने के लिए 2000 पड़ेंगे। बोले ठीक है 2000 ले लो, 4000 ले लो, लेकिन नीचे। अब ऊंट वाले ने जैसे तैसे ऊंट नीचे लगाया। ऊंट लंबा होता है, खड़ा करके ऊंट की पीठ के ऊपर स्वयं खड़ा हुआ ऊंट वाला, और जैसे तैसे हाथ उठा करके और सेठ जी के पैरों को पकड़ा और नीचे से कह रहा है, सेठ जी जब तक मैं कहूं ना तब तक छोड़ना नहीं, पकड़ लूं आराम से फिर छोड़ना। बोले ठीक है। पकड़ लिए पैर, तब तक ऊंट को घास दिख गई। ऊंट को घास दी, ऊंट खिसक गया। अब सेठ जी नारियल में लटके हैं और सेठ जी के पैर में ऊंट वाला लटका। विचार करो। अब सेठ जी कम चिल्ला रहे हैं, ऊंट वाला ज्यादा चिल्ला रहा, भैया छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, आप 2000 ना दो, हम आपको 4000 देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। लेकिन कब तक? एक तो स्वयं का भार, फिर ऊंट वाले भैया का भार, कब तक से नदी झेले? छूट गए हाथ, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे, लवण भास्कर चूर्ण बन गए।
कहने का अभिप्राय अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। इसलिए यही संदेश मिलता है हिरण्याकश्यप से, ये लोभ के प्रतीक हैं, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। और ये दैत्य कैसे बने, इसका भी एक कारण है। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में विश्राम कर रहे थे, तो द्वारपालों को आदेश दिया कि कोई आने न पावे, जय और विजय। तब तक सनकादि आ गए, बोले मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो जय और विजय द्वारपालों ने रोक लिया। जैसे ही रोका तो छोटे छोटे बालक हैं संत सनकादि, जैसे ही रोका तो क्रोधित हो गए। बोले अच्छा, भगवान के इतने बड़े हम भक्त हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, इनको रोक रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, 3 जन्मों तक दैत्य बन जाओ। वही जय और विजय हिरण्याकश्यप बन करके दिति मैया के गर्भ से उत्पन्न हुए। पता चला कि पृथ्वी जलमग्न है, भगवान ने वाराह का रूप धारण किया। हमने बताया अति लोभ नहीं करना चाहिए। साईं उतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। फिर क्या करें, वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वाराह भगवान की जय हो। गोधन गजधन भाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। वाराह का अर्थ क्या है, संतोष। जब हिरण्याक्ष जैसे लोभ के प्रतीक का जन्म हो जाए आपके हृदय में, तो वाराह जैसे भगवान, संतोष रूपी भगवान का प्राकट्य अपने हृदय में कर लो, तो हिरण्याक्ष समाप्त हो जाए। वाराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष के नीचे से पृथ्वी को निकाला और जाने लगे। नारद जी ने सब दृश्य देखा, बोले भगवान पृथ्वी तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन हिरण्याक्ष का कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष सो रहा था, पृथ्वी को सिर के नीचे लगाए। नारद जी पहुंच गए हिरण्याक्ष के पास, कहने लगे ऐ बंधुवर, इतने मस्त होकर के सो रहे हो, पृथ्वी तो भगवान ले जा रहे हैं। उकसा दिया। हिरण्याक्ष दौड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया, रास्ता रोक लिया। बोले कहाँ ले जा रहे हो, हमारी अमानत है। बोले अच्छा, बोले इसको अगर ले जाओ तो पहले हमसे युद्ध करो। भगवान ने मन में विचार किया, हम तो यही चाहते हैं। भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और एक तमाचा कर्णाकर्ण मोले फटाक से दिया। एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष गोविंदाए। बोली वाराह भगवान की जय हो। जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया भगवान ने, सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। इसके बाद मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई। कौन कौन? जिनमें 3 कन्याएं, 2 पुत्र हैं। कन्या है आकुति, प्रसूति और देवहूति। पता है ना सबको? जिनको नहीं पता है वो लोग सुन। जो आकुति मैया है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया गया। जिनके यहाँ
स्वयं यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले यज्ञ भगवान की। जितने हमने अवतार बताए थे सबका अवतार धीरे धीरे हो जाएगा। 12 भी हो गया, 12 भगवान। नारद जी का तो हो चुका, सनकादियों का भी हो गया, यज्ञ भगवान का हो गया। इसके बाद में जो प्रसूति मैया हैं उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया। उनके यहाँ 16 पुत्री प्राप्त हुई, 16 कन्याएं, जिनमें से 13 कन्या धर्म को विवाही गई और एक कन्या पितृगणों को विवाह दी गई और एक अग्नि को विवाही गई। अग्नि को कौन? स्वाहा। इसलिए जब हवन किया जाता है तो स्वाहा बोला जाता है। जब स्वाहा करते हो ना तो स्वाहा सुनते ही यज्ञ भगवान अपना मुख खोल देते हैं। और जो सबसे छोटी कन्या है सती, सबको पता है किसके साथ में विवाह हुआ? भूत भावन भगवान भोलेनाथ के साथ में। और जो देवहूति है, माता देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में किया गया, जिनके यहाँ 9 कन्याएं। कौन कन्याएं? अनुसुईया इन्हीं की पुत्री है। सती शिरोमणि जैसी कन्याओं को जन्म दिया और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है करदम जी के यहाँ। कौन? कपिल भगवान, साक्षात भगवान के अवतार हैं। बोले कपिल भगवान की जय। इन्हीं कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। कैसे किया? माता देवहूति ने एक दिन अपने पुत्र कपिल से पूछा कि हे पुत्र, 2 प्रश्न हमारे अंदर कई दिनों से व्याप्त हैं, पूछो। बताया कि पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूं कि सुख कहां प्राप्त होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। वैसे सब दुखी हैं, दुखी हो कि नहीं? नहीं, एक मिला जो दुखी नहीं। वैसे सब दुखी। किसी से भी पूछ दो आप कि आप खुश हैं? अरे महाराज क्या बताएं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अच्छा बताओ सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका नाम जहां हम लोग रहते हैं क्या है जानते हो? दुखालय। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, भोजनालय में भोजन, विद्यालय में विद्या, तो दुखालय में दुख। और आशा भी क्या कर सकते हैं दुखालय की, लेकिन दुख से दुखी नहीं होना है किसी को। क्योंकि सुख दुख एक बड़ा प्यारा सा गीत है, सुख दुख जिसमें रहते जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। अगर आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो सुख का महत्व आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो माता ने पूछ दिया कि बेटा सुख कहां प्राप्त होता है? तो भगवान कपिल कहते हैं, क्या कहते हैं? लंकिनी हनुमान से कहती है मानस में कि तात वर्ग उपवर्ग सुख धरी तुला तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। विचार करना, जो सुख
लव सत्संग। अर्थात लव माने क्या होता है? लव ये मॉडर्न जमाना है भैया, यहाँ लव पूछोगे तो बस एक ही लव याद आता है। वो वाला लव नहीं, हाँ वो नहीं, ये हिंदी का शब्द है लव, इंग्लिश वाला नहीं है, अन्यथा भी ना लो। लव माने ये समय की सबसे छोटी इकाई है जिसको लव कहते हैं। मानस में भी लिखा है, ये भी लिखा है कि लव निवेश परमान युग बरस कल्प सरचन। लव निवेश परमान युग वर्ष कल्प, ये समय की सबसे छोटी का ये लव। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सुख लव सत्संग, मानो एक सेकंड से भी कम समय में अगर सत्संग कर लिया जाए तो जो उस सत्संग से सुख की प्राप्ति होती है वही है वास्तव में सुख, बाकी तो सब दुख ही नहीं। तो ये सत्संग कहाँ मिलेगा? तो बोले सत्संग अगर चाहते हो तो संत के पास जाओ। अब संत कौन है? संत कौन है? संत वही है जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता हो, जो सभी से ग्रहण करता हो, जो किसी दूसरे की बुराई न करता हो, वो है संत। और संत के पास जाओगे तो वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप एक सुख के लिए ढूंढते हो। संत बड़ा प्यारा गीत गाते हैं कि संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग लागे अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे हो, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण राग रे, राम चरण राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। काका से तुहे हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। काका से तुहे हंस करेंगे, काका से तुहे हंस करेंगे। मिट गए और के दाग रे, मिट गए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट गए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया, मोहन सा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी सुंदन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग करो सुख प्राप्त हो जाए। पहला तो उत्तर भगवान कपिल ने माता को प्रदान किया। दूसरा पूछ दिया प्रभु की भक्ति क्या है। सब कहते हैं ना भगवान की भक्ति करो, तो भक्ति क्या है? क्या है भगवान की भक्ति? भगवान ने कहा सुनो, जैसे कहा सुनो तो माता ने फिर पूछ दिया, बोले बाद में सुनाओ, पहले और सुन लो मेरे मन में क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या आशा है पहुंचने की। देवती ने कहा पुत्र कोई एक उपाय बताइए जिससे सभी भवबंधन छूट जाए, संसार के जितने भी बंधन हैं छूट जाए। मनुष्य को जीवन में करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, उद्देश्य क्या है, और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। सब यही चाहते हैं ना कि भगवान की भक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, क्या करें कि संसार के जितने भी बंधन हैं इनसे मुक्ति मिल जाए। सबकी यही आशा है ना, कि नहीं चाहते हो कि इस भवसागर में फंसे रहना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं या छूटना? तो छूटने वाला काम करो ना, तो फंसने वाला क्यों करते हैं? कौन सा? कपिल भगवान ने कहा सुनो, संसार में जीव को क्या करना चाहिए। जीव जगदीश का स्वरूप है अनूप किंतु, ये जीव ये परमात्मा ही तो है, हमने बताया आत्मा में परमात्मा। तो जीव जगदीश का स्वरूप है अनूप किंतु, देह गेह आदि में ममत्व भी लाता है। ममता, ममता